अभी तो कब्रिस्तान गए होंगे आप लोग। अभी तो दो दिन पहले एक रात गई है ना, हलवे की रात, हलवा रोटी की रात। पूछिए कितने हलवा खा के बैठे हुए हैं। ले हलवा की दे हलवा, घर में हलवा, ओसारा में हलवा, आंगन में हलवा। ये हलवे वाली रात नहीं थी, ये हलवे वाली रात नहीं थी। हलवे का कहीं कोई तस्करा नहीं है। तो मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने हवाला दिया कि हजरत आप लोग नहीं जानते हैं, हजरत अवैस करनी, अल्लाह के रसूल का एक जंग में एक दांत शहीद हो गया था। तो अवैस करनी आशिक था, इनको पता चला कि अल्लाह के रसूल का एक दांत शहीद हो गया है, तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया। फिर याद आया कि ना जाने कौन से दांत टूटे होंगे, तो हजरत अवैस करनी ने सारे मुंह के दांत तोड़ दिए। तो लोगों ने उसको हलवा खिलाया, इसलिए हम लोग हलवा खाते हैं। तो हम कहते हैं कि हजरत अवैस करनी ने हलवा खाया तो पहले सारा दांत तोड़ा। अगर तुमको भी हलवा खाना है तो लाओ एगो ईंटा, हम बत्तीसी झाड़ देते, फिर हलवा बैठ के खाओ। हलवे का कहीं कोई तस्करा नहीं है, हलवे का कहीं कोई तस्करा नहीं है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में सोए हुए हैं, ख्वाब देखे। ख्वाब क्या देखे? एक आवाज आई, कानों से टकराई मेरे रब की तरफ से कि उमर उठ, वो जन्नतुल बकी में मेरा एक बंदा मुझे पुकार रहा है, उसकी मदद कर जाकर। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंख खुली। फिर कहां सर पे अमामा का ख्याल रहा, न चप्पल जूते की ख्याल रही। और कुर्बान जाओ, मस्जिद से निकले खाली पैर दौड़े जन्नतुल बकी की कब्रिस्तान की तरफ। ये मस्जिद नबवी है, ये यूं वो कब्रिस्तान जन्नतुल बकी है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का भी कब्र अनवर वही है। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का भी कब्र अनवर वही है। जन्नतुल बकी, ओ जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जब दौड़ रहे थे ना, तो वो जानते वो कौन, वो बूढ़ा आदमी था। वो कौन था जिसके लिए अल्लाह ने उमर को दौड़ाया? वो जानते कौन है? वो गाने वाला था। वो गाना गाता था, लोग उसे खिलाता था। लेकिन बूढ़ा हो गया, आवाज खत्म हो गई, आवाज दब गई। तब कोई खिलाने वाला नहीं था। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कोई सहारा देने वाला नहीं था। तो अर्श की तरफ निगाह को उठाया कि मौला तेरे सिवा कोई नहीं, तेरे सिवा कोई नहीं। तो वो बूढ़ा देखा ना, उमर आ रहा है दौड़ा हुआ, तो बूढ़ा भागने लगा कि खैरियत नहीं है। तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया कि अरे रुको रुको, मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूं, मुझे भेजा गया है। वो बूढ़ा रुका, वो किसने भेजा? तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया कि जिसको तुम याद कर रहे थे उसी ने मुझे भेजा है। जिसको तुम याद कर रहे थे उसी ने मुझे भेजा है। वो बूढ़ा वहीं पर बैठा ज़ारो ख़तर रोने लगा। कहा कि मौला, आज तक तेरी नाफरमानी करता रहा, कभी तुझे पुकारा नहीं। आज अगर पुकारा तो सिर्फ अपनी पेट के लिए पुकारा, और तुमने उमर जैसा खलीफतुल मुस्लिमीन को खाली कदम मेरी मदद के लिए भेज दिया। एक चीख मारी, वहीं इंतकाल कर गया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, कुर्बान जाइए, आपने खुद उस बूढ़े की जनाजा की नमाज पढ़ाई। मेरे नौजवानों, अल्लाह बड़ा प्यार करता है अपने बंदों से, अल्लाह बड़ी मोहब्बत करता है अपने बंदों से। तो बंदों की जिम्मेदारी ये फर्ज है कि वो भी अपने रब का शुक्र अदा करे, अपने रब से मोहब्बत करे, अपने अल्लाह से मोहब्बत करे, और जो भी मांगना है अपने अल्लाह से मांगो। ओ मेरा अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं। एक इस्लाम आया, जलसे में इस्लाम नाम का लड़का आया, वो लास्ट टाइम आया, बेचारा वो बैठने ही वाला था कि हजरत एक जुमला बोले कि लोगों, इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोली मुल्क से हमरो नाम क्यों जानी जी हो। वो बेचारा पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। फिर कुछ देर के बाद हजरत बोले कि लोगों, अब भी इस्लाम पीछे है। वो बीच से उठा के आगे में बैठ गया। अब लास्ट में हजरत बोले कि लोगों, अब भी इस्लाम पीछे है। तो वो खड़ा होके बोलता, मौलवी साहब कहाँ आपके मुंह में बैठेंगे जाकर के हम।
अल्लाह आपके आने को बैठने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। वह मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आपकी इजाजत हो तो इंशाअल्लाह कुछ अशार हैं मैं आपकी समातों के हवाले कर दूं, भाई सुनेंगे? अभी तो आपको उस्तादुल शुरा जनाब दिल खैराबादी साहब को सुनना है। वह दुआइया कलिमात के चंद अशार हैं। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। याद देखिए बोलता सुभान अल्लाह। अच्छा इसको पते नहीं कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है कहाँ आमीन बोलना है। भाई सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे, गर्दने काट के फेंक दोगे। की बोलवा आमीन ना बोलवा। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान। बना ले अपना तू बंदा इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दर गुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम साहब मस्जिद में तकरीर कर रहे थे कि लोगों मेरा अल्लाह वो है, मेरा अल्लाह वो है जो खिलाता है, जो नहीं खाता अल्लाह उसको भी खिलाता है। एक आदमी बोला कि क्या ना खिलाते, जब हम नहीं खाएंगे तो कैसे खिलाएगा? बोला खिलाएगा, वो मेरा अल्लाह खिलाएगा। बोला हम आज से स्ट्राइक करेंगे, देखते अल्लाह कैसे खिलाते हैं। घर आया खाना बंद कर दिया। भाई 2 टाइम खाना छोड़ दिया, माँ परेशान हो गई। माँ तो माँ होती है ना, माँ तो माँ होती है ना। माँ परेशान हो गई, माँ खाना ले लेके पीछे दौड़ रही है, मेरे लाल खाना खा ले कमजोर हो जाएगा। लेकिन बेटा जिद था कि अम्मा मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो मौलाना साहब इमाम साहब बोले हैं कि जो नहीं खाता अल्लाह उसको खिलाता है, हम नहीं खाएंगे, देखा अल्लाह हमको कैसे खिलाते। माँ परेशान रही ना। ये नौजवान सोचा कि घर में रहेंगे ना माँ परेशान करेगी। घर छोड़ के पास में जंगल था, जंगल में चला गया। बोला जंगल में रहेंगे माँ डिस्टर्ब नहीं करेगी। जंगल में गया तो माँ पीछे पीछे थाल में खाना सजा कर लेके जंगल चली गई। मेरे कलेजे के टुकड़ा खाना खा ले बेटा, मेरे लाल खाना खा ले। लेकिन बेटा बोला खाना नहीं खा, रख दे। तो माँ खाना रख के चली आएगी, भूख लगेगी खा लेगा। ये नौजवान सोचा खाने के पास रहेंगे ना तो तबीयत चाहेगी खाने का। तो खाने से हट के कुछ दूर वो उधर चला गया, सो गया। कुछ डाकू लोग डकैती का मशवरा करने के लिए उसी जंगल में आते थे। अब वो 10-12 डाकू आ गए तो देखा कि बेहतरीन खाना है, खाना जंगल में कौन रखा। एक डाकू खाना चाहा तो डाकुओं का सरदार ने कहा कि हरगिज इस खाने में हाथ मत लगाना, हो ना हो किसी की साजिश हो हम लोगों को जान से मारने की। ये खाना यहाँ है, पता करो, कोई आदमी जरूर होगा। देखा कि मैं सोया हुआ, बोले कालर पकड़ के खींच के ले आओ। लाया घसेट करके, बोला ये खाना कौन रखा? बोला कि मेरी माँ रख के गई है। बोले खा, पहले खाना तू खा, पहले तू खाना खाएगा, इस खाने में जहर तो नहीं है। बोला नहीं हम नहीं खाएंगे। बोला कैसे नहीं खाएगा? इसको 50 जूता मारो। अब जूता जो बरसना शुरू हो गया, 50 कहां 25 से जूता लगा तो मिजाज उसका ठंडा हो गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला बाबा हम खाएंगे। खाना खाया, अब भागा मस्जिद इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब तू ये नहीं बोल रहा कि अल्लाह तो खिलाता है, लेकिन जो नहीं खाता अल्लाह उसका जूता मार मार के खिलाता है।
अब बात समझ में आ गई, वो मेरा अल्लाह जो खिलाता भी है, पिलाता भी है, मीठी नींद सुलाता भी है, वो मेरा रब। ए मेरे नौजवानों, आओ अपने रब से लौ लगाओ।